क्या आपने कभी सोचा कि चिप्स के पैकेट में 70% हवा क्यों भरी होती है, या कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे से मोटी और ऊपर से पतली क्यों होती है, या फिर कप नूडल्स का पैक नीचे से आधा खाली क्यों होता है? जानेंगे ऐसी मजेदार टॉप 21 फूड फैक्ट्स के बारे में जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो अगली बार आप डिनर टेबल पर बैठकर ये सभी फैक्ट्स बताकर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सरप्राइज कर सकते हो। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस करा है कि सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल का शेप एक नॉर्मल पानी की बोतल की शेप से इतना अलग क्यों होता है? जहाँ ये बोतल नीचे से तो मोटी होती है मगर ऊपर से बहुत ही पतली होती है। इसे ऐसा इसलिए डिजाइन किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से बोतल ज्यादा टाइम तक ठंडी रह पाती है। हमें बोतल को ऊपर से पकड़ने में बहुत आसानी होती है और मेन रीजन है क्योंकि हम इंसानों की बॉडी बहुत गर्म होती है। अगर हम बोतल को नीचे से पकड़ेंगे तो ड्रिंक बॉडी की हीट से बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, इसीलिए बोतल को हमेशा ऊपर से पकड़ना चाहिए। नंबर 20। आपने नोटिस किया होगा कि चिप्स के पैकेट में 70% हवा भरी होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद कंपनी पैकेट को बड़ा दिखाकर ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाह रही है, पर ऐसा नहीं है। चिप्स के पैकेट में हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो चिप्स को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखती है और चिप्स के शेप को भी मेंटेन रखती है, टूटने नहीं देती। इसीलिए उस चिप्स को बनाए हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, जब भी आप उस पैकेट को फाड़ते हो तो आपको चिप्स सही सलामत मिलती है। नंबर 19। अगर आपने कभी कप नूडल्स ट्राई किए होंगे तो नोटिस किया होगा कि नूडल्स का पैक नीचे से खाली होता है। अब इसे देखकर ऐसा लगता है कि नूडल कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ धोखा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। नूडल्स का पैक इसलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि उसमें गर्म पानी नूडल्स के नीचे जाकर अच्छे से नूडल्स को पका सके, और साथ ही साथ जब नूडल्स के पैकेट में गर्म पानी डाला जाता है तो नूडल्स का साइज बड़ा होता जाता है, जहां ये खाली जगह उन्हें अच्छे से फैलने में मदद करती है, जिससे कि नूडल्स और उसका सूप पैकेट से बाहर नहीं निकलते। नंबर 18। फूड कमर्शियल्स में दिखाए जाने वाले फूड आइटम्स असलियत में फूड आइटम्स नहीं बल्कि डमीज होते हैं, जो प्लास्टिक से बने होते हैं। अगर आप एक बर्गर के ऐड को देखें तो उसमें बन जितना शाइनी नजर आता है, एक्चुअल में उतना होता नहीं है, क्योंकि उसे शाइनी बनाने के लिए शू पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर आप पैन के कमर्शियल में मौजूद सिरप को देखें तो वो एक्चुअली इंजन ऑयल होता है। नंबर 17। क्या आप जानते हैं कि शैंपेन की बॉटल्स को वुडन ब्लॉक से क्यों बंद किया जाता है बजाय किसी नॉर्मल प्लास्टिक कैप से? ऐसा इसलिए है ताकि शैंपेन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रह सके। वुडन ब्लॉक के लगे होने से वो लिकर तो बाहर नहीं आ सकती, बट हवा जरूर अंदर बाहर जा सकती है, जिससे शैंपेन का टेस्ट वक्त के साथ एनहांस होता रहता है। नंबर 16। पिज्जा तो राउंड होता है, पर पिज्जा का बॉक्स स्क्वायर क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि एक स्क्वायर बॉक्स के बदले में राउंड बॉक्स बनाने में ज्यादा कार्डबोर्ड और टाइम भी जाता है। इसी टाइम और कार्डबोर्ड को सेव करने के लिए पिज्जा का बॉक्स स्क्वायर बनाया जाता है, और स्क्वायर बॉक्स में एक राउंड बॉक्स से ज्यादा स्पेस होती है, तो पिज्जा के साथ सॉसेज वगैरह भी आराम से पैक करी जा सकती हैं। नंबर 15। लॉलीपॉप बच्चों को खाना बहुत पसंद होती है। आपने लॉलीपॉप की स्टिक पर एक होल नोटिस किया होगा। इस होल का यहाँ होने का रीजन ये है कि इसकी वजह से लॉलीपॉप स्टिक के ऊपर सही तरीके से टिकी रहती है। अगर किसी वजह से ये स्टिक किसी बच्चे के गले में अटक भी जाए तो ये होल एयर सर्कुलेशन का काम भी करता है और जान जाने से बचा सकता है। नंबर 14। डोनट्स का एक काफी यूनिक शेप होता है, जिसे देखते ही आप उसे पहचान सकते हैं कि ये एक डोनट ही है। लेकिन डोनट्स का शेप हमेशा से ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में जब इतने एडवांस हीटिंग ओवन्स नहीं होते थे तब राउंड डोनट्स बनाए जाते थे, जिनका बाहर का हिस्सा तो अच्छे से कुक हो जाता था पर बीच का पोर्शन कच्चा ही रह जाता था। तो इसका ये सोल्यूशन निकाला गया कि जो हिस्सा कच्चा रह जाता है उसे निकाल ही दिया जाए, और इसी वजह से डोनट का शेप बीच में से खाली होता है। नंबर 13। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे कई सारे बम्प्स क्यों मौजूद होते हैं जो नॉर्मल पानी की बोतल में नहीं होते? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक्स को प्रेशर से बोतल्स में फिल किया जाता है तो ये बम्प्स उस प्रेशर से बनने वाली गैस को रोकते हैं और बोतल के बेस को खराब नहीं होने देते। अगर ये बम्प्स ना हो तो हाई प्रेशर की वजह से बोतल का बेस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि सैंडविच का जन्म कहां से हुआ? 1700s में जॉन मॉन्टेग्यू नाम का एक आदमी 24 घंटे गैम्बलिंग यानी जुआ खेलता था, जिसकी वजह से उसको खाना बनाने या खाने का टाइम नहीं मिलता था। उसको अपनी गैम्बलिंग टेबल छोड़कर ना जाना पड़े इसलिए उसने अनजाने में ही 2 ब्रेड्स, कुछ सब्जियां और सॉसेस का यूज करके एक फास्ट फूड आइटम बनाया, सैंडविच, जिसे वो बड़ी आसानी से बना और खा सकता था, और वहीं से जन्म हुआ सैंडविचेस का। नंबर 11। प्रिंगल्स, जो कि एक बहुत फेमस चिप्स ब्रांड है। कभी भी आपने उसके पैकेट पर पोटैटो चिप्स नहीं बल्कि क्रिप्स लिखा देखा होगा, क्योंकि प्रिंगल्स FDA के अकॉर्डिंग चिप्स नहीं होते, क्योंकि वो पोटैटो की स्लाइस से नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड पोटैटो फ्लेक्स से बने होते हैं। इसीलिए FDA के अकॉर्डिंग उसकी मार्केटिंग एज चिप्स नहीं की जा सकती। नंबर 10। अगर आप भी ये सोचते हैं कि बाकी सॉसेस की तरह टमेटो केचप को भी फ्रिज में रखना जरूरी है वरना वो खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
टमेटो केचप में शुगर और विनेगर मौजूद होता है जो उसको प्रिजर्व करके रखता है, जिसकी वजह से लंबे टाइम तक रूम टेम्परेचर पर भी टमेटो केचप खराब नहीं होता और बिल्कुल फ्रेश ही लगता है। नंबर 9, चाय को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम नटमेग यानी जायफल का इस्तेमाल करते हैं। नटमेग बहुत सारी कॉफी एंड टी ब्रांड्स में भी एक इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन नटमेग के अंदर एक कंपाउंड होता है मायरिस्टिसिन जो हेलुसिनेटरी प्रॉपर्टी शो करता है। अगर इसे चाय में ज्यादा डाल दिया जाए तो आपको चक्कर आ सकते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। नंबर 8, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है मार्केट में मिलने वाली पैक्ड वाटर बॉटल्स पर एक्सपायरी डेट क्यों होती है, जबकि पानी तो कभी खराब ही नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल, पानी कभी खराब नहीं होता, पर उसे जिस बोतल में पैक किया है वो लंबे टाइम तक धूप में रहने की वजह से पानी में केमिकल्स छोड़ती है, जिसकी वजह से पानी फिर पीने लायक नहीं रहता। नंबर 7, जब भी आप कोई बहुत तीखा खाना खाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मानो आपकी जुबान और मुंह जल रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर स्पाइसी फूड बना होता है चिली पेपर से, जिसके अंदर एक कंपाउंड होता है कैप्सेसिन। ये कंपाउंड आपके पेन रिसेप्टर्स को ट्रिक करता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि आपकी टंग पेन में है और जल रही है। ये सिर्फ एक मेंटल रिएक्शन होता है क्योंकि आपकी जुबान रियल में नहीं जल रही होती, बस आपके ब्रेन को ऐसा लग रहा होता है कि आपका मुंह जल रहा है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि शहद कभी खराब नहीं होता, क्योंकि शहद का मॉइस्चर लेवल नेचुरली कम होता है और शहद का नेचर एसिडिक भी होता है। अकॉर्डिंग टू द हनी एंड पॉलिनेशन सेंटर कैलिफोर्निया, इसी वजह से जब भी कोई बैक्टीरिया शहद पर अटैक करता है तो वो तुरंत ही मर जाता है और हनी को स्पॉइल नहीं कर पाता। नंबर 5, आप सबने पैकेट वाला जूस तो पिया ही होगा और आपने नोटिस करा होगा कि उसके साइड में पैकेट का थोड़ा सा हिस्सा फोल्डेड होता है, जिन्हें फोल्डेड फ्लैप्स कहते हैं। वेल, ये फ्लैप्स इसलिए मौजूद होते हैं ताकि बच्चे जूस बॉक्स को दोनों हाथों से पकड़कर आसानी से जूस पी सकें। नंबर 4, अदरक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस यानी पोषक तत्व खाने की चीज है। अदरक के एक पीस में 0.2 ग्राम प्रोटीन एंड 2% विटामिन B12 होता है। माना कि अदरक आपके मुंह को कड़वा करने के लिए बदनाम है, लेकिन उसके अंदर मौजूद एलिसिन अदरक को एक अमेजिंग फ्लेवर देता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर भी कम करता है। नंबर 3, आपको जान के हैरानी होगी कि बादाम, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर हेल्दी ड्राई फ्रूट है, वो एक्चुअली में कोई फ्रूट नहीं बल्कि एक बीज है। बादाम बीज होते हैं आमंड फ्रूट के, जो कि ग्रो होता है आमंड ट्री पर। आमंड फ्रूट एकदम पीच के जैसा होता है। नंबर 2, टिक टैक मार्केट में मिलने वाला एक काफी फेमस माउथ फ्रेशनर है, लेकिन उसका पैकेट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप उसे शेक करके टिक टैक को निकालना चाहेंगे तो एक बार में एक नहीं बल्कि कई सारे टिक टैक बाहर आ जाएंगे। उसका सही तरीका है पैकेट को उल्टा करके बिना शेक किए सिर्फ कैप को ओपन करना। कैप में मौजूद एक फ्रेम सिंगल टिक टैक को होल्ड करने के लिए ही बना होता है। नंबर 1, कॉफी कंटेनर्स के कैप में 2 होल होते हैं, एक जिसमें से आप कॉफी पीते हो और एक छोटा होल और होता है। ये दूसरा होल गर्म कॉफी में मौजूद स्टीम को कॉफी कंटेनर से बाहर निकालने के लिए होता है, ताकि कंटेनर के कैप का शेप खराब ना हो और स्टीम से आपका मुंह